ओम शांति। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। 4 घंटे हुआ तो 4 घंटे में काफ़ी क्या होता है। अच्छा ठीक है, आप बताइए। 3 साढ़े 3 घूमने में व्यस्त हो गए। तो आप काफ़ी बोल रहे हो, काफ़ी कर लिया। शिव भगवान वाच घर व्यवहार में रहते हुए कितने घंटे बाबा को देने? तो यहाँ कितने हो गए? 16। डबल हो गया ना, घर और व्यवहार दोनों एक ही है ना। तो फिर 3 2 6 3 9, हाँ 12 एंड देन 15। तो 5 गुना करो, यानी कि 20% से भी कम मार्क्स हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। जैसे आपने कहा ना बाह्य मुक्ता बंद करनी है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के योग करना। ठीक है, पूरे दिन में क्लासेस का ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास और 1 मुरली दिन में कम से कम। अगर भट्टी में आए हो तो भट्टी करो। योग भट्टी नाम होगा ना। क्या नाम है भट्टी का? अभी तो टाइटल क्या है? शेड्यूल तो हमें मिला नहीं। शेड्यूल नहीं मिलेगा। भट्टी का नाम तो दिया होगा ना, रजिस्ट्रेशन कराया होगा। कुमार भट्टी, हाँ जो भी है, चलो। तो योग भट्टी होती है, क्लास भट्टी नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के योग करना। अगर दिन में 8 घंटे बैठ के योग कर लिया तो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी तो नहीं है, तो 6 तक पहुंचाना कम से कम। ठीक है, अमृत वेला जितना करते हो उसमें आधा घंटा बढ़ाना। नुमा शाम जितना करते हो उसमें 1 घंटा बढ़ाना। नहीं करते हो तो 1 घंटे से शुरू करना। हाँ, 12 से 4 बजे का समय फ्री होगा, उसमें से कम 2 घंटे निकालना। मुरली के आधे घंटे पहले, मुरली के आधे घंटे बाद योग करना। दोपहर की क्लास के पहले आधा घंटा योग, दोपहर की क्लास के बाद आधा घंटा योग करना। नुमा शाम को अगर कोई भी क्लास होती है तो कोशिश करना पहले योग हो, उसके बाद क्लास। अगर योग लग रहा है तो क्लास छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कुमार भट्टी है, कुमारों की तरह कुछ करना। ठीक है, आ जा तो बहुत ही रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुमार माना यज्ञ को रिफ्रेश करने वाला। ठीक है, कुमार माना यज्ञ का पिलर। कुमार माना कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। और कुमार है 7 तो बाबा ने बताई है, आप 21 पहुंच गए। कौन कौन से भाई जी बता रहे थे? ठीक है, कुमार वो जो 21 लाख कुल का उद्धार करे। अपनी डेफिनेशन क्रिएट करो। देयर इज नो लिमिट टू बीइंग अनलिमिटेड। बच्चों की बेहद में जाने की कोई हद नहीं है। ठीक है, 21 लाख कुल का उद्धार करना है। देखना क्या करना पड़ेगा अगले। शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। ठीक है, आज भी बोला बाबा ने मुरली में कुमारों के लिए। क्या बोला? भाइयों को तो आज विशेष क्या बोला बताओ? आपके लिए क्या बोला? ट्रैवलिंग में थे। अरे मुरली तो सुनी होगी मेरे भाई। मुरली सुनी कि नहीं सुनी? चलते फिरते सुने। ठीक है, कोई नहीं। अभी आपको 2.5 साल हुए हैं ना, कोई बात ठीक। हाँ, क्या बोला भाई कुमारों के लिए? भाइयों को ज़्यादा मोह नहीं रहता। भाइयों को ज़्यादा मोह नहीं रहता है। अच्छा, रहता तो है, संबंधों में नहीं रहता है बस। हाँ, गोपों में भी थोड़ी ताकत है। गोपों में कुछ ताकत है। कुछ ताकत है। चलो हम बाबा की नज़रों में तो आए ना, नहीं तो हमें हंसी हो सकती है। अन्याय हो रहा था गोप समाज के प्रति। हम समझते थे इसमें भी रिजर्वेशन ले रखा है गोप। तो आज बाबा की नज़रों में थोड़ा थोड़ा आया है ना। और क्या बोला आशीष भैया? गोपों के लिए क्या बोला बाबा ने? ताकत होती है। हाँ, गोपों का सिंबल रहता है कि संगठन। हाँ, और उनमें मिलके कुछ नए प्लान्स बनाए और उसमें वो शब्दों में ताकत देते, भाई ये हमारा पति परमेश्वर है या ये हमारा वो है। उस तरीके से शब्दों की ताकत दी। 4-5 चीज़ें बोली। और क्या बोला मुरली में विशेष?
लव्य ने क्या सुना? ये था कि और लोगों से मतलब लड़ाई नहीं करना है, मतलब माया से मतलब फाइट करना। तुम्हारी लड़ाई गुप्त है, तुम्हारी लड़ाई फिजिकल नहीं है। और क्या सर्विस में उछाल क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? क्रिमिनल आई। व्हाट इज क्रिमिनल आई? अपनी दृष्टि को पवित्र नहीं कर पाते। व्हाट इज क्रिमिनल आई? हम जो दूसरों की बुराइयां देखते हैं वो हमारी क्रिमिनल आई। क्रिमिनल आई अर्थात दूसरों की बुराई नहीं देख, दूसरों की बुराई देखना अर्थात एक है दैहिक दृष्टि, जिसको बाबा एम्फेसाइज कर रहे थे। दूसरी है दूसरों की बुराइयां देखना, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों की कमियों को देख के दूसरों के सामने वर्णन करना। एक है निमित्त को बताना, वो अलाउड है, लेकिन एक है जगह 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 फैलाना। ठीक है। दूसरों को, जैसे सुबह बताया था कि कंपटीशन में बाबा कल भी बात कही ना, रीस नहीं करनी है, रेस करनी है। कंपटीशन में देखना और उनसे ईर्ष्या करना क्रिमिनल आई है ना। लो लेवल पे देखना, उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना फिजिकली, और उसके बारे में कोई विशेष धारणाएं बता देना। जैसे अरे माताएं तो बहुत बोलती हैं, कुमार हैं तो बहुत सेवा करते नहीं। मैं बार बार एक चीज़ सबको क्लियर करता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक अगर इस यज्ञ का भार किसी ने ढोया है ना सबसे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में, कौन है वो? माता है। मैं 15 साल से यज्ञ में रहता हूँ और 15 साल से मुझे ये पता है कि जितना माताओं ने सेक्रीफाइस किया है हर चीज़ में, हर चीज़ में, यहाँ पर भी है। खुल के तो इसलिए नहीं बता सकते ना क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन जाती है, फिर कोई कच्चा है कोई पक्का है। दादियों तक को देखा है, भाई जी को तक को देखा है, चलो भाई जी तो फिर कुमारों की कैटेगरी में आ गए आखिर तक। और फिर शुरू से देखो यज्ञ को चलाने वाली जितनी भी दादियाँ होंगी ना, जिन दादियों के नाम आपको पता होंगे उसमें से आधे से ज़्यादा आपको माताओं के नाम पता होंगे। ठीक है। मनमोहिनी दीदी जी, ऑलराउंडर दादी, ब्रजेंद्र दादी, हाँ, और हाँ जानकी दादी, निर्मल शांता दादी जी। और आज भी और इस समय भी अगर किसी को अपना सेंटर, अपना सेवा स्थान, अपना घर ताकतवर रीति से ऊपर उठाना हो ना, तो माताओं पर ध्यान देना शुरू कर दो। माताओं की रिस्पेक्ट करो, माताओं को ऊपर उठाओ, माताओं की वैल्यू करो और माताओं को योग लगाना सिखाओ। हमारे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान किया है जिसने भी किया है, खैर, कि उनको सेवाओं के निमित्त बनाया है। बाबा ने माताओं को सेवा के निमित्त नहीं, तपस्या के निमित्त बनाया था। फिर शिव भगवान वहाँ आज योग के लिए क्या बोली, 2 सबसे शक्तिशाली लाइन योग के लिए। योग सेवा, अच्छी सेवा योग है। योग ही सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, सबसे ऊंची सेवा बाप को याद करना। सबसे ऊंची सेवा है बाप को याद करना। योग ही सच्ची सर्विस है। लिख लेना इसको अलग 4 पेज पे। हम कहते हैं ना यहाँ भागो वहाँ भागो, ये करो वो करो, प्रदर्शनी लगाओ, वो करो। योग में बैठो, योग में बैठो। कितने दिन है? कौन सी तारीख को वापस जाएंगे? 18 को। आज क्या तारीख है? 12। 6 दिन है। 60 घंटे का योग होना चाहिए कम से कम। तो कहना अपने आप को कुमार है, नहीं तो कह देना बाबा मैं ऐसी चलता फिरता कुमार हूँ। भगवान की नज़रों में नज़रें डाल के अगर 60 घंटे योग ना हुआ, 6 दिन में 60 घंटे क्यों नहीं हो सकता? माताएं करके गई हैं, अभी पिछली भट्टी में 12-12 घंटे की सीटिंग थी उनकी, और 60 की तो नहीं थी लेकिन 50 से ऊपर थी सबकी एवरेज आयु। नहीं, ये भाई ये ग्रुप में आया तो क्या हो गया? ग्रुप में अकेला और जिसके बाद नया सबसे ज़्यादा दुश्मन बनते हैं आध्यात्मिकता में बनने दो। ग्रुप से अलग नहीं करना। ठीक है, कोशिश करना, ताकत तो लगानी पड़ेगी। कुछ बड़ा करना है तो निंदा स्तुति मान अपमान से जाना पड़ेगा। कोई कहते हैं ना दूसरों के संकल्प चलते हैं। अगर आज ब्रह्मा बाबा दूसरों के संकल्प ना चलाते ना तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। सबसे ज़्यादा गालियाँ खाई हैं अपने रिश्तेदारों से। एक व्यक्ति जिसको सेल्समैन के अलावा कुछ नहीं आता था, सेवक राम जी,
उसको ज़ीरो से हीरो बना दिया था पार्टनरशिप में, और उसी ने ही गवाही दी थी कि ये काला जादू सीख के आता है, बुरा तो बनना पड़ेगा। ये लाइफ आपकी है, ये मधुबन की ट्रिप आपकी है, ये मधुबन आपका है। भेड़ चाल में चलोगे तो फिर वहीं के वहीं, ठीक है। ये रीजंस कहाँ से आ रहे हैं? ट्रैवलिंग में था, यहाँ था, क्योंकि किसी ने भी ये एहसास नहीं कराया कि कितना इम्पोर्टेंट समय चला गया 2 दिन। शिव भगवान हुआ है मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। तो 1 साल का पुरुषार्थ कैसे होगा? ताकत तो झोंकनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आते रहो जाते रहो। 4-5 दिन अच्छी तरह खाना मिल जाता है, अच्छी तरह सोना मिल जाता है, थोड़ी खुशी हो जाती है, आपको लगता है हम बहुत रिफ्रेश होके आ गए। अब 5 साल से, अभी तो आपको टाइम है खैर, 5 साल तक आप मज़े कर सकते हो। 5 साल तक नहीं, 5 बार से ज़्यादा जो भी 5 साल, सॉरी, हाँ 5 साल से ऊपर का जो भी ब्राह्मण है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। 5 साल में ना 25 साल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी है ना। 25 साल का ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी मधुबन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक को उस तरीके से सस्टेन करना कि कैसे उन चीज़ों को अपलिफ्ट किया जाए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। मुरली याद, मुरली याद, मुरली याद, मुरली याद। क्लास में जब बैठो, जब आपको लगता है कि मेरा योग नहीं लग रहा, बस फेस फिगर्स पे मत जाओ। ये कोई कॉन्सर्ट थोड़ा ही हो रहे हैं एंटरटेनिंग, कि कोई नाचने वाला आ रहा है, कोई गाने वाला आ रहा है, चलो जाके टिकट खरीद लिया और नाच गा के आ गए। क्लासेस तब ज़रूरी है, मतलब क्लासेस करना, क्लासेस छोड़ना नहीं। दिन में 2 क्लासेस तो ज़रूरी है। थोड़ा बुद्धि चलेगी ना, पैटर्न मिलेंगे कैसे योग करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर योग लग रहा हो तो सबसे ज़्यादा ताकत देनी है योग में। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है अध्यात्म में, खाली बैठे में। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 12 घंटे हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या करें? बताया था ना, कई बार बताया है। नहीं, अभी जो भाई नए आए हैं उनकी हो सकता है तो 12 घंटे का मतलब एक लक्ष्य बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठना, कोई घंटों में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई मुझे ये 7 दिन मिले। इसके बाद आप ये समझो कि मैं कभी मधुबन नहीं आ पाऊँगा। अब कैसे पुरुषार्थ करना वो देखो, और इस तरीके से पुरुषार्थ किया तो बाबा एज सून एज पॉसिबल बुलाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा। अगर हम योग में बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जैसे घर से जितना नहीं बैठते, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बैठ गए। हाँ। अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा स्ट्रेच करें बॉडी को, यूज करें time को। पर नहीं योग लग रहा, फिर क्या करें? बैठो, जबरदस्ती बैठो, जबरदस्ती के बैठो। इतिहास उठा के देखो, इतिहास से नहीं मिले ना आप लोग, इसलिए इतिहास आपको कुछ सिखा नहीं पाया। कोइंसिडेंस क्या कहें, भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, जो भी कहें, ज़्यादातर ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मुरली के बाद इतिहास पे। देखो दादियों को, पहले 14 साल क्या किया, ठीक है ना। हाँ, निष्ठा योग, बैठ गए तो बैठ गए, 1 घंटा नहीं, 8 घंटा मिनिमम। और एज ब्रजेंद्र दादी जी से, निर्मल शांता दादी जी सेड इन 1 क्लास, कि हम तुम्हारी तरह ये नहीं करते थे कि अभी खुजली हो गई, अभी दृष्टिधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और हंस लिया मुस्कुरा दिया। बैठ गए तो बैठ गए एक पोस्चर में। उस समय की बात अलग थी, लेकिन यहाँ कोशिश ही ना की जाए। हमारे पास एक भाई है, शुरू में उसका अनुभव सुनो तो वो आया तो पुरानी लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो बैठता रहा 3 साल तक योग नहीं लगा, और 3 साल तक 2 बजे उठा है। अनुभव सुनाता है कभी कभी यहाँ आके। 3 साल तक, मतलब 1000 दिनों में मुश्किल से 30 दिन उसने योग किया है, लेकिन 1000 दिन में से 1000 दिन ही 2 बजे उठा है। कहता था मैं दरवाजे पे बैठता था, बारिश आ रही है, मेरे मुंह पे गिर रही है, मेरी नींद नहीं खुलती थी, और जैसे ही मेरी नींद खुलती थी 99.9% घड़ी के कांटे 5:45 पे होते थे, यानी कि विक्रम काम कर रहे थे। 5:45 पे एकदम ऐसे खुलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 5:45, 2 से 5:45 तक बिल्कुल गहरी नींद में, ये भी नहीं पता चल रहा कि बारिश मेरे ऊपर आ गई, मेरा जो शॉल है वो भीग गया। लेकिन करता रहा तो आज कोई रोक नहीं सकता। तो ताकत लगानी पड़ेगी। पहले तन को साधना है, पहले मन में निश्चय कि मुझे करना है, मेरा हो जाएगा। फिर उस संकल्प से शरीर को साधना है। मैं देवता दादी जी के बारे में भी बताया, एक शॉर्ट भी बनाया है। देवता दादी जी 42 दिन एक ही संकल्प में, एक
कमरे में, बाबा ने ऑर्डर किया था, संदेश आया था। तो 42 दिन में एक संकल्प में टिक के उनके पूरे दैवी संस्कार रिमर्ज हो गए थे। दादियाँ सारी, बाबा दीपावली है, होली है, क्या करें? हाँ हाँ बच्ची खूब सेलिब्रेशन करेंगे। कितने? 300 बच्चे हैं ना, 3 ग्रुप बना दो 100 के, 8-8 घंटे भट्टी करो। ये सेलिब्रेशन होता था, राइट? तो अभी क्या करना है हमें? उतना लंबा नहीं करना है, स्लॉट्स में डालो। सुबह अमृत वेला ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे। जितना भी आपका अमृत वेला हो रहा है मधुबन में, उससे आधे से लेके पौने घंटे तक बड़े आराम से खींचा जा सकता है, क्योंकि खाना फ्रेश है, हवा फ्रेश है, वातावरण फ्रेश है। उसका फ़ायदा यही तो है भाई। ब्राह्मण बनने के बाद आप अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम, भोजन, सेवा जैसी वहाँ करते थे वैसी यहाँ कर रहे हो। तो मधुबन आने का फ़ायदा क्या हुआ? खासतौर से योग। 3.5 घंटे तो ऑफिशियल योग है श्रीमत में, जो करना ही चाहिए एक ब्राह्मण को। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल का, 2.5 आधा घंटा सोने से पहले, 3 और मुरली से पहले और बाद में 15-15 मिनट योग। 3.5 घंटे तो ऑफिशियल है, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और फिर यही योग यहाँ पर मधुबन में डबल हो जाता है। तो इसलिए योग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना। स्लॉट्स बनाओ, ठीक है? सुबह अमृत वेला 1.5 घंटे करेंगे, फिर आराम से फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी देर वॉक करेंगे बाबा के साथ, फिर आधा घंटा पहले मुरली में जाके बैठेंगे, मुरली के आधा घंटा बाद योग करेंगे। तो सुबह सुबह 2.5 घंटे योग हो जाएगा। क्लास के बाद आधा घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा नाश्ता करके 4:30, ठीक है? इसी तरीके से 12 से लेके 4 बजे तक, खाने से पहले ही या खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करके 1 से 1.5 घंटा बैठ के निकालो। तपना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर जब समय तपाएगा तब बहुत पेनफुल होगा। पहले तप गए, वो जैसे पढ़ाई में होता ना, पहले 20 साल लगा दिए तो अगले 60 साल फिक्स, 60-70 साल। और पहले 20-30 साल नहीं लगाए तो अगले 70-80 साल सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक जन्म है, 83 जन्म सेट है, नहीं तो 83 के वो थोड़ा सोच के भी डर लगता है। हाँ, ओके। मैंने आज एक दिन कुंज दादी की क्लास सुन रहा था। हाँ, तो कुंज दादी जी ने बताया, बाबा हम 12 बहनों के इस तरह बैठाती थी योग में, जो तीन भाग में बांटकर, और सिर्फ योग ही करना है, कुछ तुम्हें करना ही नहीं, बाकी और सब चीज करने तो। जो 12 को चुने थे उसको सिर्फ पूरे रात दिन योग करना है, क्योंकि उस टाइम पे परिस्थिति काफी, कुछ दिन की प्रोग्राम था वो, कोई विशेष पेपर आया था तो एक ग्रुप बनाया था। और पहले तो वो होता था, इधर बीच में योगी बैठा है जिसको योग लगाना है, इधर 2 कमांडर बैठी हैं, उनको संकल्प तक दिखाई दे रहे कि ये जा कहाँ रहा है। पहले ऐसा होता था कि 2 संदेशिया बैठी हैं और जो बीच वाला योग लगा रहा है कि भाई ठीक से योग लगा रहा है, नहीं तो ये 2 बैठे हैं, इसको तुम्हारे संकल्प दिखाई दे रहे, तुम कहाँ पहुँचे। अच्छा, आप ये संकल्प कर रहे कि मम्मी ने खाना खाया कि नहीं, और वो नीचे आके बता रही बाबा को कि ये तो वहाँ पहुँच गया था, पटना बिहार। तो और वो भी 300 लोगों के सामने, तो कितना एम्बेरेसिंग होता होगा, ठीक है? अब तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, अपनी चेकिंग खुद करनी है, तो ऐसी वो भी हो। तो बैठ के अच्छी तरीके से, भट्टी माना भट्टी, यादगार, जैसे आपने कहा ना, बाबा इस बार मुझे अपनी संपूर्ण पावनता का, या जो आपने लक्ष्य लिया है, अनुभव को। हाँ, योग में बहुत अच्छे अनुभव नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल नहीं है। ये जो अभी 2 साल के बच्चे हो ना, बाबा गोद में उठा के घूम रहे, पूरे दिन मुरली का एक शब्द याद नहीं है, बैठ के 2 घंटे योग नहीं है, कैसे हो जाएगा? अनुभव नहीं होगा। वो है, मैं मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, मैं 100% एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो बाबा गोद में बैठ के, गोद में बिठा के ना, जैसे माँ का दूध होता था सबसे शक्तिशाली, वो पिला रहा है, वो अपना नहीं है। वो बाबा अभी पैम्पर कर रहा है कि थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना तो कम से कम घुटने चलने लायक तो, ठीक है? फिर 2-3 साल बाद के बाद पता चलेगा, है ना? बैठे रहोगे बाबा के सामने, आप बाबा को देख रहे हो, बाबा आपको देख रहा है, आप भी परेशान, बाबा भी परेशान। फिर बाबा कह रहा भाई तू जाए या मैं जाऊँ बाबा करूँ, क्योंकि योग तो लग नहीं रहा है। आपका नहीं, सबका ही ऐसा है, मेरा भी खुद ऐसा है। कभी कभी बैठे रहो 3-3, 4-4 घंटे, बाबा कह रहा भाई लगभग नहीं रहा, जाके रेस्ट ही कर ले।
तेरी वजह से मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, होगा, ठीक है। लेकिन इस बार अगर अभी से नींव पका दी तो पक गई, है ना। तो पूरा ध्यान देना। अच्छा, और कुछ बताना है मुरली से? हमें पारस बनना है, जो मेरे को जैसे टच करके वो भी सोना बन जाता है, ऐसे हमें पारस बनना है ताकि हम खुद को और दूसरों को भी पारस बुद्धि बनना है। बाबा ने उछल आनी चाहिए, जैसे बाबा को उछल आता है सेवा के लिए तुम्हें। सेवा के प्रोग्राम्स, और सेवा अर्थात बाबा ने अंत में आते, हाँ, सेवा अर्थात याद, याद और सिर्फ याद, गांठ बांध लो इसे। और बाबा ने बच्चों से कहा ऊंचे सोमान की स्मृति में रहो, ऊंचे सोमान की स्मृति में। ये स्मृति रहे कि तुम कौन हो और उसके बच्चे, यही स्मृति तो प्रेजेंट। ये पूछना था, जैसे कोई बच्चे को ज्ञान देना तो वो समझ जाए कि लाइक भगवान आए तो यही मीनिंग है ना। तो इसमें मतलब क्या डिफरेंसेस है कि हम जब किसी को बताते भी हैं तो वो ऐसा नहीं, सिंपल सी बात है। आज का हमारा आज का टॉपिक यही है, शिव भगवान हुआ। आज बाबा बोले कि लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। तो टॉपिक है मास्टर पारसनाथ आत्मा बनने का क्या पुरुषार्थ है, ठीक है। पारसनाथ अर्थात कि जो भी आत्मा को वो टच करता है वो क्या हो जाती है, सोना बन जाती है। लेकिन सबसे पहले टच होना चाहिए। अगर कोई चाहता ही नहीं कि मुझे मैं टच हूँ, मैं सुनूँ, मैं समझूँ, तो वो पारसनाथ नहीं बनेगा। कई बार हम अपने को अंडर एस्टिमेट कर लेते, डीमोटिवेट कर लेते, हम इतना सुनाते हैं और ये सुनते ही नहीं। 1969 के जो शुरू के संदेश हैं, उनकी शुरू की मुरलियों में ही बाबा से डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया, बाबा आबू वालों के लिए विशेष बताइए। हम सारे विश्व को देते हैं लेकिन आबू वाले सुनते नहीं हैं। तो शिव भगवान हुआ है कि किसी ने अपना ढक्कन ही बंद किया हो तो तुम क्या, ये शब्द है बाबा के मुरली में। इसीलिए हर एक के लिए नहीं। पारसनाथ अर्थात रेयर। अगर पारस बुद्धि बनना है तो अपने आप को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट समझना होगा। आप हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते और ना ही आपको हर जगह अवेलेबल होना है। आप ये भी करेंगे, आप ये भी करेंगे, आप ये भी करेंगे, आप ये, सारी दुनिया की चीज़ मुझे करनी है। योग को छोड़ के मुझे हर चीज़ करनी है, क्योंकि सब लोग मुझे मैं दिखना चाहिए, मैं भी कुछ हूँ। और पारस बनने के लिए अति गुप्त। कितने पारस पत्थर है पूरी दुनिया में पता है? कितने पारस पत्थर है? नहीं पता? कितने पारस पत्थर है? नहीं पता? एक भी नहीं है। ठीक है। पारस पत्थर माना एक इमेजिनरी वर्ड है, कोई पारस पत्थर होता नहीं। एक पारस पत्थर मार्बल का नाम है, बट वो बिल्कुल अलग है, वो तो मार्बल है, ठीक है। पारस मणि जिसे बोलते हैं, अवेलेबल नहीं है, यानी कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, एग्जिस्ट करता है पर एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि भगवान। कितने लोग आते हैं भगवान से? 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। तो पारस बुद्धि बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को पारसनाथ के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। और पारसनाथ के साथ रखने के लिए क्या सबसे सिंपल साधन क्या है? अगर सारा दिन मैं पारसनाथ के साथ रहना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है स्थूल रूप में? कनेक्टेड रहे बाबा से। कैसे? सब लोग यही तो चाहते हैं। 2.5 घंटे किया है आपने, फिर कैसे रहे कनेक्टेड? हाँ, स्वमान की सीट माना योग। आप तो कह रहे 4 घंटे किया है, बाकी 12 घंटे कहाँ चले गए? सीट पे नहीं थे। हाँ, हाँ, तो कितना? सुबह से लेके अभी तक 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे मुरली चिंतन चलता रहेगा। फिर बाबा के साथ कनेक्टेड रहने का सबसे सहज और स्थूल साधन है शेड्यूल। जो आपका शेड्यूल है, लौकिक प्लस अलौकिक। लौकिक को अलौकिक बनाना ही पड़ेगा, बनाना है, बाबा ने बोला है। और वैसे शेड्यूल, सुबह अमृत वेला उठे बाबा के साथ, फिर स्नान वगैरह की सारी विधियाँ बता रखी है, फिर मुरली में गए बाबा के साथ।
भोजन की विधि बता रखी बाबा के साथ। फिर ट्रैफिक कंट्रोल, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। सोना कैसे है, उठना कैसे है, शेड्यूल। ब्राह्मण परिवार में जिसका भी पुरुषार्थ कमज़ोर है, मेरे से लिख के रख लो, 99% उन वो शेड्यूल में नहीं है। ब्राह्मण सेना इधर जा रही है तो सब इधर जा रहे हैं, ब्राह्मण सेना उधर से आ रही है तो सब उधर आ रहे हैं। ना इधर से पता क्यों जा रहे हैं, ना उधर से पता क्यों आ रहे हैं। उधर से तो खैर पता रहता है, डाइनिंग में जा रहे हैं। ठीक है ना। कई बार इधर कहाँ जा रहे हो, अरे भाई जी की क्लास है, भाई जी की क्लास है, सब उधर को चल रहे। अपना कोई एम एंड ऑब्जेक्ट या अपना कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। आईआईटी की क्लासेस चल रही है, यूपीएससी की क्लासेस चल रही है, भाई तुम्हें भरने ही नहीं वो फॉर्म, तुम क्यों सुन रहे हो? इसको भी सुन रहे हो, उसको भी सुन रहे हो, उसको भी सुन रहे हो। 5वीं तुमसे पास हो नहीं रही है, तुम यूपीएससी की तैयारी करने लगे। पहले 5वीं पास कर लो। हैं? 5वीं क्लास से 5 साल हो गए हैं और उसमें तुम्हारी योजना पूरी नहीं हो रही है। तो पहले सबसे ज़्यादा कमज़ोर है शेड्यूल। शेड्यूल माना बेसिक्स। बाबा के 6 बेसिक्स हैं, जिसमें ताकत होना 1 साल इनको लगातार 1 महीना करके दिखा दे। लिख के रख लो, 1 साल में 1 महीना लगातार। अमृत वेला 1 साल तक 365 लगातार मुरली, चाहे ट्रैवलिंग में हो चाहे कहीं में हो। 365 भोजन, 365 नुमा शाम, 365 बाबा को रात को चाट देना, और 365 आधे ट्रैफिक कंट्रोल। 9 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, आधे करके देख लो, करके देखो। 1 महीना बोलो। हाँ, 365 दिन में 30 दिन पास होना है लगातार। कंटिन्यूस। जी इसमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जब लोग ऑफिस के शेड्यूल में होते हैं वहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, रीज़न नहीं। करना है तो बस करना है, जिसमें हिम्मत हो करके दिखा दो। ऑफिस का छोड़ो, मधुबन में करके दिखा दो। मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है। इतनी ताकत है हमारे बेसिक्स में, जो लोग पहचान नहीं रहे ना। बहन जी जा रही, बहन जी के पीछे पीछे हो लिए, भाई जी जा रहे, भाई जी के पीछे पीछे हो लिए, और जो करने का है उसका पता नहीं। जब तुम्हें एक श्रीमत बना के दी है कि नुमा शाम करना है, भाई जी नुमा शाम का जैसे बाबा ने जो टाइम बताया वो है 6:30 से 7:30। हाँ, लेकिन अगर इसकी जगह हम जॉब शिव भगवान वाचे कि 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक नुमा शाम होता है। 4 बजे से 9 बजे तक शिव भगवान वाचे, किसी भी टाइम तुम बाबा को बोल दो ये मेरा टाइम फिक्स है डेली का, तो वो टाइम नुमा शाम में कंसिडर हुआ जाएगा। एक टाइम चेंज नहीं हो सकता आपका अमृत वेला, बस। आपका नहीं बन सकता है, हमारे 6 4 to 9, 4 to 9। तो एक है ना, एक बार की तरह आपने हाँ हमारा इसलिए नुमा शाम हाँ, तो कोई और टाइम रख लीजिए, बाबा उसे भी कंसिडर करेगा। सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला को छोड़ के सारी चीज़ें शिफ्टेबल है लाचारी हालत में। लाचारी माना अगर बिल्कुल मौत आने वाली हो। नहीं, हमें टाइम मतलब अगर जैसे नुमा शाम हमने रख दिया कि 7 बजे से 8 बजे तक करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि हम 7 से 8 कुछ दिन कर पाते हैं, कुछ दिन किसी मतलब कुछ भी सिचुएशन के लिए आगे कुछ होता है, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। संविधान और ईश्वरीय ज्ञान में सब चीज़ें तोड़ी और मरोड़ी जाते अपने बचाव के लिए। ठीक है। अमृत वेला और नुमा शाम संगठन में करना चाहिए, जरूरी है। जरूरी है। संगठन की 3 चीज़ें, अमृत वेला, नुमा शाम और मुरली, संगठन में ही होनी चाहिए। उसके बाद पूरा दिन आप कहीं पर बैठना है। जैसे आपको अमृत वेला 4 से पौने 5 करना होता है, 4 से 4:30 संगठन में कर लो, उससे आधा घंटा पहले, उससे आधा घंटा बाद अकेले कर लो। घर में संगठन माना 4 से पौने 5, आप संगठन में ही हैं। और जैसे हाँ, और अगर जैसे मधुबन में, तो ये मत सोचना कर्म कमरे में बैठ के मैं संगठन में हूँ, तब पहुँचना है संगठन में। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, टाइम तो हो गया है। पारस बुद्धि के लिए विशेष जो बोला था, बाबा के संग में रहना। पारस बुद्धि माना अपने संग से परिवर्तन करने वाले। तो जैसे दीदी ने कहा कि कुछ लोग सुनते नहीं है, तो
मेरे ईश्वरीय गुणों को देखकर दूर से देख रहा है कोई, जैसे मैं योग में बैठा हूँ एकदम स्ट्रेट 1 घंटा बैठा हूँ, और कोई आत्मा दूर से देख के ये कह रही कि ये कितना अच्छा योग करता है, 1 घंटे से हिला ही नहीं, तो यू आर इन अ वे आप पारसनाथ हैं। आपने उसके अंदर एक प्रेरणा भर दी कि आप भी ऐसा सोने जैसा बन सकते हैं। आप भोजन कर रहे हो, कंप्लीट साइलेंस में कर रहे हो, दूसरे को प्रेरणा आ गई कि इसने एक बार भी बोला नहीं। हमारे विष्णु भाई हैं किचन स्टोर में, बोलते वक्त कुछ भी हो जाए बोलते नहीं है। कभी भी देखो उन्हें खाना खाते वक्त इतनी पक्की धारणा है, बोलते ही नहीं। साइलेंस माना साइलेंस। मेरे सामने कोई आ जाता है, कई बार गेस्ट आ जाते हैं, कई बार भाई लोग आ जाते हैं, मैं बोल जाता हूँ, अब देखो कभी बोलेंगे नहीं। इतनी पक्की धारणाएं होनी चाहिए। फिर अकेले खाना खाना नहीं, सबके साथ बैठ के खाना है। कोई आगे से कुछ पूछ रहा है तो क्या करें? ना ना, ऐसे नहीं, ये तो फिर आप पंगे मोल ले लोगे। जब भी कोई सामने से कहता है, बैच लगाना है? बैच भी नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही, जैसे आप बोल रहे हो कि ओम शांति बहन जी आप कहाँ से आए हो, तो ये कि यही पास से आए, बस इतना। अपने शब्दों में उन्हें बिल्कुल क्लियर बता देना कि मैं साइलेंस में भोजन करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है, बस शांत हो जाना और आंखें नीची कर लेनी है ना, और हम इंटरेस्ट लेंगे। हाँ, मेरा नाम मौजी राम, आपका नाम मस्तराम, तो फिर अपनी पूछेगा ही उसकी अगली कहानी, है ना। बाबा ने अभी नाम मौजी राम किसको दिया था टाइटल, बताओ। मौजी राम किसको टाइटल दिया था? हाँ, जो अमृत वेला नहीं उठते उनका नाम क्या था? मौजी राम। और फिर एक और टाइटल दिया था, और आपने बताया ना। संडे की मुरली में था मैं, मीठे भाई, संडे की मुरली में था, ठीक है। और अभी पर साकार मुरली में नहीं, ये संडे की मुरली है। साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा था, मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ, नया नाम दिया था, नया टाइटल दिया था, आज तक कभी नहीं दिया, पहली बार दिया था। चाय में एक सेवाधारी है, उसका नाम है, चाय के सेवाधारी का नाम, चाय के सेवाधारी का नाम क्या है? अमीर चंद। मैं तुम्हें फकीर चंद से अमीर चंद बताता हूँ, ठीक है, याद रखना। भाई आज की मुरली से क्वेश्चन है। हाँ पूछिए पूछिए। मतलब ऐसे मुरली साकार मुरली 69 से पहले की, हाँ जी। फिर इसमें ना बाबा ने ये हमने अपने अपने ये पहले भी आया था इसमें, तो अपने सेंटर में भी पूछा था किसी के आंसर नहीं था। बाबा ने इसमें दिल्ली बोला है, बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल। हाँ, तो दिल्ली शब्द क्यों बोला, दिल्ली क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले दिल्ली था, दिल्ली तो अब नहीं, दिल्ली मतलब होता है, दिल्ली जो होती है ना एंट्रेंस, तो दिल्ली जो उर्दू वर्ड टाइप का कर सकते हैं। तो दिल्ली मतलब दिल्ली, इसलिए उस सिटी का नाम दिल्ली पड़ गया। तो उसको लोग इंग्लिश प्रोनाउंस दिल्ली करते हैं, इसे दिल्ली रखा गया ना, जैसे और इंग्लिश में दिल्ली प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में दिल्ली करते हैं। तो बाबा के टाइम पे तो ये दिल्ली था नहीं ना? दिल्ली मैंने आपको समझाया, दिल्ली मतलब एंट्रेंस। बाबा के नहीं, उनका क्वेश्चन अलग है, सिंपल सी बात है। पहला आंसर ये है कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। और दूसरा आंसर ये है कि बाबा ने बोला, दादियों ने लिखा, डायरी दी, डायरी किसी के हाथ में आई, उसने इंटरप्रेट किया, उसने टाइप किया, उस समय के हिसाब से उसने वो वर्ड डाल दिया। सपोज टू बी, अभी जैसे मुंबई है तो पहले उसका नाम क्या था? बॉम्बे, बम्बई, फिर बॉम्बे, फिर अब मुंबई। तो अभी की जो जनरेशन है आज की, अगर उसे कोई कहे कि बम्बई कहाँ है, बम्बई कहाँ है, उसी सिटी में रहते हुए वो भूल जाए, मतलब वो थोड़ा सा कर जाए। तो इट्स जस्ट अ वर्ड। पूछा कि हमको लगा बाबा इतना त्रिकालदर्शी, मतलब हाँ, नहीं इसमें त्रिकालदर्शी ना ना ना। इसलिए हमने, और मेरे ख्याल से उस समय भी ये शब्द बोले जाते थे, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने जो यूपीएससी की बुक्स है थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ी हैं, उसमें ये शब्द होते हैं बड़े आराम से। हिस्ट्री की बुक्स में भी ये हो, अब ये मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्यों लगाए क्यों, लेकिन उस समय भी ये, जैसे हिस्ट्री की बुक्स है ना, उसमें सारी होती है। बाकी एक वर्ड है सिंपल, बाकी इसमें त्रिकालदर्शी वाली तो कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है ना। सिंपल इट्स अ वर्ड, ओके, है ना।
ओके, पूरा करें? हाँ, वैसे भी 9:45 हो गए। ओम शांति।